हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 9 नवंबर और आज हम लोग 9 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े विंड टर्बिन जनरेटर की स्थापना की है। ये वाइंड टर्बाइन जनरेटर क्या है, ये WTG इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो पवन चक्की आप लोगों ने सुना होगा, तो पवन चक्की का जो बनाने के लिए ये देश के सबसे बड़े, ये गुजरात में अडानी इंडस्ट्रीज ने जो है ना प्लांट लगाया है। और ये कुछ इस तरह की जो पवन चक्कियां होती हैं, जो इसमें जब टरबाइन लगाया जाता है ना, ये टर्ब्यूनल जब ये घूमता है तो इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने लगाया है। गौतम अडानी जो है अडानी इंडस्ट्रीज के जो है मालिक हैं और फाउंडर हैं। अडानी को अभी जो फोर्ब्स लिस्ट आई थी, तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ही हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये गौतम अडानी जी हैं। ठीक है, अब बात आई है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र पटेल। और गुजरात में आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में जो ये डेफ एक्सपो है, डेफ एक्सपो का जो उद्घाटन या जो है एक्सरसाइज सम्मेलन हुआ था, डेफ एक्सपो 2022, ये गुजरात के गांधीनगर में ही हुआ था। डिजिटल सप्ताह गुजरात में ही मनाया गया। और हाल ही में अभी जो अटल ब्रिज का जो उद्घाटन है अहमदाबाद नदी पे, अहमदाबाद नगर में जो साबरमती नदी के किनारे बसा है, वहाँ पे अटल ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में किया गया था। और अभी हाल ही में गुजरात में क्या हुआ, तो अभी तो यही सब इंडस्ट्रीज हुई है। अटल ब्रिज का निर्माण हुआ, डेफ एक्सपो की जो है सम्मेलन हुआ, बालिका पंचायत, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, इन सब की बैठक यही हुई थी। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो इसी से रिलेट करेंगे जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगी। तो देखो हैदराबाद के जो ये तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पर जो है ना पहला मेडिटेशन सेंटर ये खोला गया है सरकार द्वारा। ऐसा करने वाला पहला राज्य ये तेलंगाना बन गया है मेडिटेशन सेंटर खोलने वाला। कर्नाटका की बात करें तो अभी जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने जो है नहीं, कर्नाटक में SBI ने नहीं, हाँ, कर्नाटक की जो बैंगलोर है ना, कर्नाटक की जो बैंगलोर है, इसमें जो है SBI बैंक ने अपना पहला जो स्टार्टअप है वो कर्नाटक के बैंगलोर में ही खोला है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ क्या हुआ, तो ये जो राजस्थान है न्यू एनर्जी क्षेत्र में जो है सबसे पहला राज्य एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान ही रहा। और राजस्थान में जो अमेजॉन कंपनी है, जो एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो ये ऐसी अमेजॉन पहली ई कॉमर्स ऐसी कंपनी बन गई है जिसने राजस्थान में सोलर प्लांट पहली बार लगाया है। तो ये भी राजस्थान। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री इसके कौन है, तो ये पिनई विजयन है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, और इसके जो मुख्यमंत्री है ये अशोक सिंह गहलोत हो जाएंगे। तो ये सारी जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े लंबी यात्री ट्रेन चलाकर विश्व का रिकॉर्ड बनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय कॉन्टिनेंट में आता है, इसने अभी जो हाल ही में एक सबसे लंबी यात्री ट्रेन बनाकर जो है ना वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और रेटियन रेलवे ने घोषणा की कि उसने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ पर दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 175वीं वर्षगांठ बनाई है। जो स्विट्जरलैंड का रेलवे सिस्टम है ना, इसको 175 साल हो गए हैं। इसी वर्षगांठ पर यह ट्रेन जो है लॉन्च की गई और ये ट्रेन 1910 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, तो 1910 मीटर ये लंबी है और 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों का या 100 कोच को जोड़कर बनाए गए, यानी कि इसमें कितने कोच है पूछा जा सकता है, तो पूरे 100 कोच है इसमें और 1910 ये मीटर लंबी है। और अभी बात आई है स्विट्जरलैंड के, यूरोपीय जो है ये देश है और स्विट्जरलैंड की जो ये करेंसी है ये हो जाएगी ज्यूरिक फ्रैंक, ये कुछ ऐसी करेंसी है इसकी। और अदर ऑप्शंस भी हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो पहली ट्रेन या फिर जो है इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो जर्मनी की बात करें, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और अभी जो है ना ओजाल्फ शॉल्फ ये जर्मनी के चांसलर बने हैं। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, जर्मनी में
चांसलर होते हैं, तो ओजार्फ शोर्फ ये जर्मनी के चांसलर बने हैं। और आप लोगों को पता होगा जो अभी हाल ही में 1 महीना ही हुआ है, हाइड्रोजन से चलने वाली जो सबसे पहली ट्रेन चलाई थी हाइड्रोजन से चलने वाली, ये जर्मनी ने बनाई थी। इसलिए भारत और जर्मनी का हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन है, हाइड्रोजन टास्क फोर्स HTF का गठन है जब जर्मनी के साथ। जापान की बात करें, इसकी राजधानी है टोक्यो। जापान के जो प्रधानमंत्री है फिमितो किशियादो। और जापान में क्या था, तो भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो भारत में जापान की सहायता से ही चलेगी। और ये बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, तो ये अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। और चाइना की बात करें तो इसने कौन सी, तो इसने जो है ना अभी हाल ही में एक मैगलन ट्रेन बनाई है। और ये मैगलन ट्रेन जो है ना इसकी जो रफ्तार है वो है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की। सबसे जो अच्छी जो ये रफ्तार वाली ट्रेन मैगलन ट्रेन ये चाइना ने लॉन्च की है। चाइना के जो ये राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है, और बीजिंग इसकी राजधानी हो जाएगी। तो यहाँ से भी डिस्कशन हो गया। अब इसको मैप की सहायता से देख लेते हैं ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये जो है स्विट्जरलैंड का मतलब यूरोपीय कॉन्टिनेंट का देश है। तो ये सियरा स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये जो ज्यूरिक है, ये ज्यूरिक यहाँ पर स्विट्जरलैंड की ये जो राजधानी है ना, और नहीं स्विट्जरलैंड की राजधानी सॉरी ये बर्न है, बर्न है। और जो स्विट्जरलैंड फ्रैंक इसकी जो करेंसी हो जाएगी, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और ये इसके जो प्रमुख देश है ज्यूरिक है, जेनेवा है, जेनेवा में जो है WHO का मुख्यालय भी है। तो ये सब इसके कुछ हम मेन देखेंगे ताकि हमें जो है याद रहे। तो ये जो जेनेवा है यह WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। और यहाँ पर एक जेनेवा लेक भी है, ठीक है। और लुसाने, लुसाने ये जो है ना जो बिम्स्टेक होते हैं और इनमें ये शामिल है लुसाने। और जो आसियान कंट्रीज होती है ना उसमें बर्न इसकी राजधानी हो गई। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में जो ICC ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में ये जो है फीफा का जो है ये मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये आल्प्स लिखा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है ना स्विट्जरलैंड का, ये आल्पस की जो है ना आल्पस की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसीलिए ये जो आप ग्रीन ग्रीन सारा क्षेत्र देख रहे हो ये आल्पस से घिरा जो क्षेत्र है, ये आल्पस की पहाड़ियों से घिरा ही क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ ये जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो इसमें से मुझे ये कवर करना था कि ये जो यहाँ से आप ये सीमा देख रहे हो ना, ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा है। और यहीं पर ना एक जूरो या फिर जूरो, क्योंकि स्विट्जरलैंड में एक ज्यूरिक है ना, तो इसी के नाम पर एक जूरो पर्वत, जूरत पर्वत जो श्रेणी है ना, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के बीच में ही है। और कह सकते हैं कि ये जो है ना इन्हें अलग भी करता है। तो ये जो जूरो पर्वत है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के बीच ही हो जाएगा। और आल्पस की पर्वत श्रेणियों से स्विट्जरलैंड जो है घिरा हुआ है, जो एक यूरोपीय कॉन्टिनेंट देश है। यहां से भी हो गया डिस्कशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आजाद भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे इसका आंसर है श्याम सरन नेगी, और ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और ये आजाद भारत में जब सबसे पहले वोटिंग हुई थी तो उसमें जो है ना सबसे पहले वोटिंग इन्होंने ही दी थी। मैं इनकी थोड़ी सी आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो श्याम सरन नेगी थे, ये हिमाचल प्रदेश के थे। आप लोग जानते हैं 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, क्योंकि पहले जो आम चुनाव थे ये 1991 में हुए थे, 1992 में कराने थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की कुछ कंडीशन ऐसी थी, क्योंकि भारत आजाद ही हुआ था, तो 1 साल पहले ही यहाँ पर चुनाव कराने पड़े। तो पहले जो आम चुनाव ये लोकसभा के ये 1951 में हुए थे। उस टाइम पे ये जो थे ना इनकी जो है ड्यूटी लगी थी यहाँ पर, ये जो चुनाव आयोग में जो ड्यूटी लगती है ना मतदाताओं केंद्र पर, इनकी ड्यूटी लगी थी। तो क्योंकि इन्हें ड्यूटी अपनी करनी थी, तो जो ये जिस ड्यूटी पर थे तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो मुझे है ना वोट देने दिया जाए, क्योंकि मुझे ड्यूटी पर जाना है। तो इसीलिए फिर सबसे पहला जो वोट है इन्होंने ही दिया था अपनी ड्यूटी के चलते ही। हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। नेगी ने स्वतंत्र देश में अपना पहला वोट 23 अक्टूबर 1951 में कल्पा मतदान केंद्र में डाला था, जो हिमाचल प्रदेश में है। और पहले मतदाता थे, उन्होंने इस साल 2 नवंबर को 34वां बार वोट डाला, जो उनका आखिरी वोट था। यानी कि आखिरी वोट उनको कब था, तो 2 नवंबर और 34वां था इनका। और नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको जो है ना स्वीकार किया, ठीक है। और मतलब जो है इनकी सराहना की। और ये 106 साल के थे, अगर पूछा जाए तो ये 106 साल के थे, हिमाचल से बिलोंग करते थे। 1959 में अपना पहला वोट डाला और 2 नवंबर 34वां वोट इनका
आखिरी वो वोट था। अदर ऑप्शंस भी ऐसे ही रिलेट करेंगे, जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं उनका एग्जाम का पार्ट बन ही जाते हैं। तो अभी हाल ही में जमशेद जे ईरानी, जो ये जो है ना स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। स्टील ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि जो 1991-90 के दशक में जब भारत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उस समय जो ये जमशेद जी टाटा थे ना, टाटा स्टील कंपनी के साथ उद्योगों को में क्षेत्र में योगदान देने का इनको जो है ना श्रेय जाता है। तो जमशेद जे ईरानी का जो है निधन हुआ था अभी हाल ही में, और स्टील मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला, तो इन्हें जो है ना बिजनेस का या शेयर मार्केट आप कह सकते हो, तो शेयर मार्केट का जो बिग बुल है ये जो राकेश झुनझुनवाला को कहा जाता है। और आकाशा कंपनी ये इन्हीं की थी, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला। और अमो हाजी, आप लोग अभी थोड़े टाइम पहले की न्यूज है देखा होगा, जो दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति जो 50 साल से भी ऊपर हुआ, ये नहाए नहीं थे, तो ये 94 ईयर्स की जो आयु में इनका जो है ना निधन हो गया, और ये ईरान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई ने इस बार की जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसे जो है ना अपने नाम किया है। और ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है। और मुंबई डोमेस्टिक ट्रॉफी मतलब मुंबई ने कौन कौन सी जो अपने भारत में ही होती है क्रिकेट की ट्रॉफी कौन सी जीती है? तो रणजी ट्रॉफी इन्होंने 41 बार जीती हुई है, ईरानी कप 14 बार और विजय हजारे ट्रॉफी 4 बार, ठीक है। तो टोटल 60 ट्रॉफीज जीती हुई है। और अभी इन्होंने जो है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीत ली है। और मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये जीती है, इनका पहला खिताब है। और किसको हराकर? तो हिमाचल प्रदेश को। ये पूछ लिया जाता है कि किसको हराकर, है ना, तो हिमाचल प्रदेश को हराकर। और मैं बता दूं इस बार की ये जो विजय हजारे ट्रॉफी लिखा हुआ है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश ने 2022 की जीती है। और ये जो रणजी ट्रॉफी है इस बार पहली बार मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर ही ये जीती थी। तो इस बार 2022 रणजी का खिताब मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर अपने नाम किया था। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने 2022 की जीती। और जो इस बार की ये अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है ये जो है ये भी ये मुंबई ने जीत लिया हिमाचल प्रदेश को हराकर। और अदर ऑप्शंस भी इन्हीं से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो मुंबई ने जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई से आप ये रिलेट कर सकते हो कि ये जो IIT बॉम्बे है इसने कहा है मुंबई 2 mm की डर से जो है ना डूब रही है। और रंग उत्सव मुंबई में मनाया गया। और मुंबई में ना पहली डबल डेकर बस, आप लोग जानते हैं मुंबई में बसें बहुत चलती है, तो पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस मुंबई में ही इनॉग्रेटेड हुई थी। और मध्य प्रदेश इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान ही है मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश में अभी मैंने बताया आपको जो ये रणजी ट्रॉफी है ना ये पहली बार मुंबई को हराकर जो है इसने अपना नाम की है। और केरला तो एक ये संतोष ट्रॉफी, ये क्रिकेट से तो नहीं लेकिन ये फुटबॉल से बिलोंग ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी 2022 की ये केरला ने अपने नाम की। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिन्नई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश ने वही जो अभी इस साल की जो विजय हजारे ट्रॉफी है तो ये जो है विजय हजारे ट्रॉफी ये जो है हिमाचल प्रदेश ने अपने नाम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निवेशक दीदी नामक भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहां से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो डल लेक है यहाँ पर एक निवेशक दीदी नाम से एक कैंपेन लगाया गया। और इसको किसने होस्ट किया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने महिलाओं को जो है ना मतलब उनके जो है उद्योगों के प्रति उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ना भारत सरकार ने डाक विभाग के तहत महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निवेशक दीदी नाम की पहल शुरू की है। और इसके कहां पर की है? तो ये जम्मू कश्मीर की जो डल लेक है ना, डल झील, यहाँ पर अपना पहला तैरता हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाया है। और कैंप का ये फोकस यानी कि उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा दृष्टिकोण पर उनको अवेयर करना कि उनके लिए आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। बात करें पेटीएम की, क्योंकि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पेटीएम के साथ ही है, तो पेटीएम की जो स्थापना है ये 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नोएडा में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर।
ठीक है। और ये श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर डल, वुलर जो सबसे ताजे पानी की झील है, वुलर लेक यही है। और जम्मू कश्मीर से आप ये रिलेट कर सकते हो, एसबीआई बैंक ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो पहला फ्लोटिंग एटीएम लगाया था ना, फ्लोटिंग एटीएम ये लगाया था जम्मू कश्मीर की डल लेक में ही। इसने भी अपना पहला फ्लोटिंग एटीएम लगाया था। अदर को ऑप्शंस भी इस चीज ऐसी ही चीजों से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा में अभी क्या शुरू हुआ, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और जम्मू कश्मीर के मुख्य ये जो है अभी हरियाणा में क्या हुआ था, तो हरियाणा में ना 2G एथेनॉल पॉलिसी यानी कि 20% इसमें पेट्रोल और जो है 80% जो है पेट्रोल और 2% 20% में इसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो ये पॉलिसी लागू नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में ही की थी। और सबसे पहला दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क अभी हाल ही में हरियाणा में ही बनाया गया, हरियाणा के गुरुग्राम में। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, तो आंध्र प्रदेश में ही महिलाओं से रिलेटेड योजना, इसकी सबसे फेमस योजना एक अम्मा ओडी योजना है। अम्मा ओडी यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है माँ की गोद। तो इसकी सबसे फेमस योजना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं से संबंधित एक हरेली उत्सव मनाया गया था। और ये हरेली उत्सव महिलाओं के संबंधित बनाया गया था। और एक जो इनका फेस्टिवल आता है खेती से रिलेटेड, हाँ हरेली उत्सव, और हाँ महतारी योजना, सॉरी महतारी योजना, ये महिलाओं से रिलेटेड थी। ये छत्तीसगढ़ की थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो हरेली उत्सव भी यहाँ पर मनाया गया था, खेती से रिलेटेड और फसलों से रिलेटेड। और महतारी योजना महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी। और जम्मू कश्मीर का डिस्कशन हमने कर ही लिया है। और जम्मू कश्मीर से अदर डिस्कशन हम ये कर सकते हैं कि जो 32 साल बाद दोबारा से मल्टीप्लेक्स ये जम्मू कश्मीर में खुला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों की ही जो है ना ऐसे दोनों को ही जो है ना 2019 में जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में न्यायाधीश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के, ये अब्दुल मागरे बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में गंगा उत्सव का आयोजन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने अभी हाल ही में जो गंगा उत्सव है इसका आयोजन किया 2022 का। और आप लोगों को पता होगा नमामि गंगे जो एक योजना थी गंगा नदी को स्वच्छ करने की, तो उसी से रिलेटेड। और गंगा उत्सव इससे भी मनाया गया कि जो एक दीपावली कहते हैं जो कार्तिक नहान से पहले आती है, उससे भी रिलेटेड भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का उल्लास मनाएंगे। ये मनाया गया गंगा उत्सव 4 नवंबर 2022। स्थान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली में मनाया गया ये गंगा उत्सव। और गंगा नदी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, गंगा नदी जो है ना इसका जो उद्गम स्थल पूछा जाता है तो ये गंगोत्री है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और गंगा नदी जो है विश्व हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी से और क्या फैक्ट, हाँ अभी उत्तराखंड ने कहा था कि जो ये गंगा नदी है इसके जो 500 मीटर तक कोई भी नॉनवेज की शॉप नहीं खोली जाएगी। ये गंगा नदी के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुहिम चलाई थी। और दिल्ली की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे ये जो है आर्थिक राजधानी, दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। और नई दिल्ली में जो अभी हाल ही में सबसे प्रदूषित राजधानी जो है नई दिल्ली को ही घोषित किया गया था। और इसी के चलते एंटी डस्क जो प्रोग्राम है, एंटी डस्क प्रोग्राम, और एक 10 लाख वृक्षारोपण की नीति यानी कि 10 लाख पेड़ लगाना। और काफी जो हरियाली उत्सव है ये भी प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया गया। और जो ड्रोन उत्सव, पहला ड्रोन उत्सव दिल्ली में ही मनाया गया और वो वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुई हैं। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर कौन सा उत्सव, तो अभी जो है दीप उत्सव वाराणसी में मनाया गया। और ये जो वाराणसी से आप ये रिलेट कर सकते हो कि ये जो काशी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो है स्थापना की गई थी यहाँ पर, ये भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी ये हरेली उत्सव, ये मैं यहाँ पर बताना चाहती थी जो मैंने डिस्कस कर दिया। ये जो हरेली उत्सव है ना, फसलों से रिलेटेड उत्सव, ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री। केरला में अभी हाल ही में एक थय्यम फेस्टिवल 2022
और कौन सा मनाया गया, हाँ, एक कल्लीयट्टू फेस्टिवल और थय्यम फेस्टिवल, ये हाल ही में केरला में मनाए गए थे। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिन्नई विजयन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उपग्रह सक्षम रॉकेट घायम 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? क्या नाम है इस रॉकेट का? तो ये रॉकेट घायम 100 है। तो इसे अभी जो हाल ही में ईरान ने जो है लॉन्च किया है। ईरान ने अपना जो है पहला 3 चरणीय परीक्षण यान घेम 180 किलोग्राम 180 पाउंड वजनीय उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर मील की कक्षा में स्थापित करने में ये सक्षम होगा। और ये इरना ने कहा, ईरान का पहला है। ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान जो है ना 2020 से ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है ना, जो है इसकी ग्रे, ब्लू और ग्रीन लिस्ट होती है। तो ये 2000 ब्लैक से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी जो है ना ब्लैक लिस्ट में है, जिसके तहत कोई भी जो राष्ट्रीय देश होता है इनको लोन इनसे नहीं मिल सकता। तो ये ईरान ने लॉन्च किया। अदर ऑप्शन ऐसी चीजों से रिलेट करके पढ़ेंगे तो किनने भी क्या होस्ट किया, तो देखो एक कुआफू 1 एक सोलर प्रोजेक्ट है इसका, सूर्य की रहस्यों का पता लगाने के लिए अभी हाल ही में चाइना ने K1 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, और चाइना की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, और ईरान का डिस्कशन हो गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कमला हैरिसन यहाँ की भारतीय मूल की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। अमेरिका ने भी हाल ही में क्या लॉन्च किया, तो एक हाँ, अभी हाल ही में जो अमेरिका और ये जो दक्षिणी कोरिया है ना, तो ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म ये दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ, जिसका विरोध उत्तरी कोरिया ने किया था। तो अमेरिका और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म उद्घाटन किया गया था। भारत की बात करें तो भारत ने भी हाल ही में क्या लॉन्च किया, हाँ, तो भारत में अभी ये कहा गया है जो इसरो है ना, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी इसरो, तो इसने ये कहा है कि ये 2023 तक क्या करेगा, तो ये चंद्रयान 3 2023 तक ये लॉन्च कर देगा। और चंद्रयान 2 ये गया था यहाँ पर 2019 में 22 जुलाई को गया था। और चंद्रयान 2 ने क्या किया, तो अभी हाल ही में चंद्रयान 2 ने सोडियम के पता लगाया है चंद्रमा की सतह पर। चंद्रयान 3 ये इसरो 2023 में लॉन्च कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं के रूप में किसे या फिर चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयब इकराम। ये जो एशिया हॉकी महासंघ है ना, एशियन हॉकी फेडरेशन, तो इसके लिए जो फील्ड हॉकी के खेल के लिए निकाय है, इसके 31 सदस्य संघ है। ठीक है, एक फील्ड हॉकी का निकाय है। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ से ये FAHI की स्थापना 1958 में की गई थी, एशियन जो है फेडरेशन की। ठीक है, और टोक्यो में आयोजित एशियन खेलों के समय की गई थी, जब टोक्यो में ये गेम्स हुए थे तब इनकी स्थापना की गई। ये 5 संस्थापक देश है इसके, भारत, जापान, कोरिया, गणराज्य मलेशिया और पाकिस्तान थे। इन 5 राज्यों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये तो एशियन की बात हो गई। और आप लोग जानते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH, इसके जो है इंटरनेशनल, ये जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, 1928 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल की हॉकी हुई थी। और 2023 के जो FIH है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये भारत ही होस्ट करेगा 2023 में, और ये उड़ीसा में होस्ट किए जाएंगे। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें अध्यक्षों के, तो BCCI के अभी जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट, तो इसके रोजर बिन्नी अध्यक्ष बन गए, इन्होंने सौरव गांगुली की जगह ली। और नरेंद्र बत्रा, ये मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है, तैयब इकराम से पहले नरेंद्र बत्रा जो थे इसके महासंघ के अध्यक्ष थे। संगीता वर्मा, तो अभी हाल ही में ये जो संगीता वर्मा है, ये जो हमारा जो एक होता है ना कि जो बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि जो कंपटीशन होता है बाजारों में, मार्केट में कंपटीशन के जो आयोग होता है ना, कंपटीशन आयोग, इसको जो है बाजार में कंपटीशन को स्थिरता लाने के लिए, तो इसके लिए जो इसका अध्यक्ष बनाया गया है, संगीता वर्मा को बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने आदेश जारी कर आदेश दिया कि 3 देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आए जो है आनंद और मेहसाणा के 2 जिलों में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जो भी ये जो गुजरात के हैं ये जिले, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के ये आनंद और मेहसाणा जिला जो है ना, यहाँ पर जो ये लोग तो 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले या इस तक रह रहे हैं, तो इस देश से आए हुए हैं, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो 2014 से पहले अगर इसका कोई भी नागरिक इन दोनों जिलों में रहता है तो उनको जो है नागरिकता प्रदान दे दी जाएगी, भारत की उन्हें नागरिकता प्रोवाइड कर दी जाएगी। और गृह मंत्रालय ने गुजरात के मेहसाणा जिले में रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानों के लिए किया है। और क्योंकि आप लोग जानते हो ना, यहाँ रहकर ये जो हिंदू, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों ने नागरिकता का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी हाल ही में जब तालिबानियों का शासन हुआ, 10 लाख से लोग यहाँ से विस्थापित हुए और अफगानिस्तान के ये भारत में आ गए थे। इसका जो है अभी किया गया है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, गुजरात का डिस्कशन हम लोग कर ही चुके हैं ऑलरेडी। और अरुणाचल प्रदेश में ऐसी ही चीजें रिलेट करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है ये कोहिमा। तो ये यहाँ पर ना नागालैंड और इसमें अप्सफा, कौन सा अप्सफा, APSFA, ये अप्सफा जो है ना, ये आप लोग जानते हो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड सबसे उत्तर पूर्व के जो ये राज्य आ जाते हैं। तो यहाँ पर अप्सफा लागू यानी कि सशस्त्र बल अधिनियम लागू किया जाता है, क्योंकि अलगाववाद, नस्लवाद यहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए अप्सफा इन दोनों में ही लगाया गया था। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना जो है ना, 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसे भी जो है ना सबसे लास्ट राज्य ये बना था हमारा, इसको जब नागरिकता दी गई थी सबसे लास्ट राज्य बना था, और ये पहले तेलंगाना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। हमारे नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी के जो प्रमुख है वो 5 दिन की यात्रा पर जापान गए हैं। और ये कौन है? तो ये आर हरि कुमार, हमारे कौन से आर हरि कुमार 5 नवंबर को जापान के दौरे पे गए और जापानी अंतरराष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा देखेंगे और मालाबार के 30वें वर्ष में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय अभ्यासों में उद्घाटन में शामिल होंगे। अब इसका क्या मतलब है? तो आपने एक मालाबार एक्सरसाइज सुनी होगी, तो पहले ना ये भारत और अमेरिका के बीच ही थी सिर्फ मालाबार एक्सरसाइज, लेकिन जब से ये क्वाड देशों का समूह बना था ना, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल थे, तो जब क्वाड सम्मेलन हुआ उसके बाद इसमें जो जापान और ऑस्ट्रेलिया इनको भी शामिल कर दिया। तो यही मालाबार एक्सरसाइज आयोजित होनी है जापान के टोक्यो में। तो इसीलिए जो है ना ये हमारे भारत के जो नौसेना प्रमुख है ये यहाँ पर जाएंगे। बात करें नेवी की, तो नेवी की स्थापना कब हुई थी? तो नेवी की स्थापना 1950 में की गई थी। और हाँ, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों हो रहा है, तो मालाबार एक्सरसाइज होनी है, इसके चलते ये वहां पर जाएंगे जापान में। और 1950 में नेवी की स्थापना हुई, आर हरि कुमार यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में नेपाल, हमारे जो थल सेना प्रमुख है ना, तो 4 दिवसीय यात्रा में नेपाल गए थे। थल सेना अध्यक्ष प्रमुख कौन है? ये है मनोज पांडे, थल सेना, ठीक है। और मंगोलिया की बात करें तो हमारे जो ये रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह जो है मंगोलिया गए थे, और तब इन्हें जो है यहाँ की सरकार ने एक तेजस नाम का घोड़ा जो है ना गिफ्ट किया था। एग्जाम का पार्ट ये बन सकता है, तेजस नाम का घोड़ा। और संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और आप लोगों को पता होगा इसके जो एंटोनियो गुटेरस, यहाँ के जो अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, ये भी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे, क्योंकि जो है 24 अक्टूबर को जो है ना ये इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और ये गुजरात के केवड़िया के जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पर भी गए थे नरेंद्र मोदी जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
फर्स्ट क्वेश्चन है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर, क्योंकि आप लोग जानते हैं मुक्त भारत एक तरह से स्वराज भी कह सकते हैं। स्वराज के लिए गांधी जी के साथ वीर सावरकर और सरदार वल्लभ है ना, विनायक दामोदर, इन सब ने जो है एक अभियान चलाया था, उन्होंने उनका साथ दिया था, इसलिए वीर सावरकर। आत्मा पांडुरंग तो समाज प्रार्थना प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी। दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने जो है ना इन्होंने किसकी की थी? दयानंद सरस्वती ने, वही है ना, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने जो है ना, इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। हाँ, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है या कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह और श्रीनगर। लेह जो लद्दाख में है, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, इन दोनों के भी बीच जो ये है जोजिला दर्रा पड़ता है, ठीक है। और लेह लद्दाख मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग जानते हैं हमारी जो सबसे ऊंची चोटी कराकोरम जो रेंज है वो लद्दाख के अंडर में ही आ जाती है, और ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है कराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। पहले इसे जो है ना 1955 इंपीरियल बैंक कहा जाता था। पीएनबी बैंक, तो इसका एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी, और दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शशिकांत इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और 1949 यानी कि 1945 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और एचडीएफसी की और पीएनबी के वर्तमान अध्यक्ष, ये सीईओ कौन है? तो ये अतुल कुमार गोयल है। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जगदीशन शशिधरन। एचडीएफसी का मुख्यालय भी मुंबई में हो जाएगा, रिजर्व बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को हराया था, उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो ये थे शाह आलम द्वितीय, यानी कि शाह आलम सेकंड उस टाइम पे भारत के जो है शासक थे। इब्राहिम लोदी, जब 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, उस समय ये जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। हेमू जब 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, तब ये हेमू और अकबर के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली सत्ता की असली नींव रखने वाला सबसे बड़ा पुर्तगाली शासक कौन था? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अल्बुकर्क जो थे, इन्होंने 1510 में, यानी कि 1510वीं ईस्वी में गोवा को जो है ना अधिग्रहण कर लिया था। यहाँ पर पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित कर दिया गया था, क्योंकि 14वीं ईस्वी में आप जानते हैं ये जो वास्को डी गामा था, समुद्र के रास्ते से इसने भारत की यात्रा पर आया था, एक लेखक था। और उसके बाद अल्बुकर्क पुर्तगाली ने यहाँ पर शासन किया, और फिर पुर्तगाल को 1961 में आजादी मिली पुर्तगालियों से, और उसके बाद 1987 में गोवा को जो है ना भारत के राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आपातकाल संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है, यानी कि जो इमरजेंसीज लगती हैं वो कितने प्रकार की? तो आप लोगों को पता होगा सिर्फ 3 तरह की है। ये अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय शासन लगता है, अनुच्छेद 356 में ये राष्ट्रपति शासन लगता है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। पूछा जाता है कि ये जो वित्तीय आपातकाल है कितनी बार लगा, तो ये एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राज्यों में राज्यपाल का शासन हो जाता है। 6 हमारे मौलिक अधिकार है, 11 हमारे मौलिक कर्तव्य है, 7 हमारे प्रस्तावना में 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की बैठक के में भेजे गए विधेयक को पारित किया जाना चाहिए तो वर्तमान सदस्यों के साधारण बहुमत से, मान कि जिस समय ये हो रहा है ना, ये जो संयुक्त बैठक होती है, उस समय उस बैठक में जितने प्रेजेंट है सदस्य उसके साधारण बहुमत से होता है। और ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत प्रावधान है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकृति में द्विचक्रीय है। द्विचक्रीय क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन होते हैं और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी इसमें तीसरा तत्व होता है, लेकिन सदन में ये दो ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के तहत राज्यसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का था 42वें संशोधन द्वारा कितना बढ़ा दिया गया? आप लोग जानते हैं कि ये 1976 42वां संशोधन जो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा भारत में कई प्रावधान किए गए संविधान में, तो ये राज्यसभा का कार्यकाल इसके प्रावधान से 6 साल का कर दिया गया था। हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संशोधन और 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249, जो हमारी 7वीं अनुसूची, टोटल 12 है ना, जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य, केंद्र और संवर्ती सूची होती है, तो उससे रिलेटेड जो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 देता है। अनुच्छेद 165 की बात करें तो राज्यों में जो महाधिवक्ता होते हैं ना, इनके लिए प्रावधान 165 में है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उसमें अनुच्छेद 76 में प्रावधान है। अभी हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? ये आर वेंकटर मणि है, महान्यायवादी के केंद्र में होते हैं। अनुच्छेद 170, तो ये राज्यों की जो विधान सभाएं होती है ना, राज्यों में विधानसभा, जो ये दो विधानमंडल के दो सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा के चुनावों से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 170 हो जाएगा। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और आई होप मैं आपको हर क्वेश्चंस में जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। और चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।